थोड़ी देर के लिए समिति के प्रमुख 12 लोगों के साथ चाय पे बैठने का अवसर मिला। तो सबको सुनने के बाद मैंने एक प्रश्न किया था कि अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे। यहां बैठे होंगे 12 लोग जिनके सवाल है। तो मैंने कहा कि आप एक दिन के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास पूरा अधिकार है, एक काम करना है, वो बताओ क्या करोगे। तो सबसे पहले कहां गए, हां, आपने कहा कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाऊंगा, हम दो, हमारे दो, सबके दो लागू कर दूंगा। दूसरे महानुभाव ने कहा हम भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू कर देंगे, मुगलिया स्कूल बंद कर देंगे, अंग्रेजों के कॉन्वेंट स्कूल बंद कर देंगे, दोबारा गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू कर देंगे। तीसरे महानुभाव ने कहा हम घर वापसी करा देंगे एक दिन के अंदर सबकी। चौथे महानुभाव ने कहा हम ऐसा कानून बनाएंगे कि सारे घुसपैठिए भारत छोड़ के भाग जाए। पांचवें महानुभाव ने कहा कि हम भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। छठवें महानुभाव ने कहा, मुझे लगता है ये शायद या तो माहेश्वरी समाज के होंगे, अग्रवाल समाज के होंगे, या तो जैन समाज के होंगे, इन्होंने कहा हम स्वरोजगार पे बल देंगे। कहां है? छठवें डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने बोला हम विदेशी चिकित्सा व्यवस्था जो इतना ज्यादा पूरे देश में हावी हो चुकी है, उसकी बजाय भारत की चिकित्सा व्यवस्था योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को प्रमोट करेंगे। सब एक एक दिन के प्रधानमंत्री का ये अपना सपना है। 9वें ने कहा हम योग प्राणायाम अनिवार्य कर देंगे। 10वें ने कहा हम गीता रामायण उपनिषद अनिवार्य कर देंगे। 11वें महानुभाव ने कहा हम यूनिफॉर्म, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे नौकरियों में। 12वें महानुभाव ने कहा ये जो फ्री बीज की रेवड़ी ओड़ी बट रही है, अनपढ़ अनाड़ी गंवार टाइप के लोग संसद विधानसभा में पहुंच जाते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि सब लोग समझदार लोग पहुंचे, गुंडे बदमाश न पहुंचे, अलगाववादी कट्टरवादी न पहुंचे। इस 12 की 12 विषयों पे मेरी पीआईएल या तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और तो छोड़िए, आपकी संस्था का नाम है धर्म संस्कृति समिति। मेरी एक पीआईएल चल रही है कि धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर बताया जाए, और कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, जिसमें हमने मांग किया है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। हमारे पढ़े लिखे लोग भी धर्म को रिलीजन समझ रहे हैं, रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं, धर्म रिलीजन के अंतर बीच समझते नहीं है। वो धर्म को मजहब समझते हैं, मजहब को धर्म समझते हैं। इसलिए प्राइमरी के स्कूल में सबसे पहले धर्म क्या है, पंथ क्या है, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, रिलीजन का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब क्या होता है, इसको समझाया जाए। मैं एक लाइन में कह देता हूं, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म जोड़ता है, पंथ तोड़ता है। धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। हिंदू धर्म है, बाकी सारे रिलीजन पंथ है। जिसको गूगल करना हो, धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय गूगल करिएगा, आपको मेरी पीआईएल का डिटेल मिल जाएगा। ज्यादा और पढ़ना है तो मैं खंडेलवाल जी को पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। आज आपका विषय भू अतिक्रमण और एक देश एक विधान है। मैं वकील बनने के पहले इंजीनियर था, और एक बात मैं पिछले 2024 वर्षों में मैंने अनुभव किया कि भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है, और भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। जो कुछ भारत में हो रहा है ये पूरी दुनिया में नहीं होता। भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी क्या पूरी दुनिया में होती है क्या? जोर से बोलिए। भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण, मजार, दरगाह, फलाने ढेकाने, क्या क्या होता जा रहा है, पूरी दुनिया में होता है क्या? अरे पूरी बाकी छोड़ दो, दुबई में होता है क्या? भारत में आए दिन जो पलायन चल रहा है, पूरी दुनिया में पलायन हो रहा है क्या?
बाकी तो छोड़ दो, दुबई में जहां हिंदू बहुत कम संख्या में है, उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है क्या? नहीं। तो न चीन में पलायन हो रहा है, न दुबई में पलायन हो रहा है। मैं दो एक्सट्रीम देशों का एग्जांपल दे रहा हूं, जहां एक जगह संख्या बहुत कम है, वो भी दूसरों को पलायन नहीं करवा पा रहे हैं, और एक देश में जहां संख्या बहुत ज्यादा है, वो भी पलायन नहीं कर पा रहे। क्यों? जितनी नशा तस्करी भारत में है, इतनी पूरी दुनिया में है क्या? नहीं। जिस तरीके से सरतन से जुदा के नारे भारत में लगते हैं, ऐसे पूरी दुनिया में होता है क्या? नहीं। जितनी जासूसी, गद्दारी, नमक हरामी, हरामखोरी भारत में है, पूरी दुनिया में है क्या? नहीं। और भारत तो देवी देवताओं का देश है। भगवान श्री राम ने यहां जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यहां जन्म लिया, भगवान महावीर ने यहां जन्म लिया, गौतम बुद्ध ने यहां जन्म लिया, भगवान शंकराचार्य जी ने यहां जन्म लिया, स्वामी विवेकानंद जी ने यहां जन्म लिया। आप इतिहास उठा के देख लिए, चाणक्य ने यहां जन्म लिया। एक से बढ़कर एक चक्रवर्ती नरेश, एक से बढ़कर एक ऋषि, महर्षि, ज्ञानी। 100 लोगों के नाम पे हम लोगों का गोत्र चलता, वो सारे ऋषि महर्षि भारत में जन्म लिए। तो फिर, और सिंगापुर में किसी ने जन्म नहीं लिया, जापान में किसी ने जन्म नहीं लिया, दुबई में किसी ने जन्म नहीं लिया। तो जो समस्या भारत में, वहां क्यों नहीं है? ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। हर समस्या का समाधान है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक तो समस्या की बहुत चर्चा करते हैं। भारत में समस्या जीवियों की बाढ़ आ गई है। भारत में दो, एक आंदोलन जीवी, एक समस्या जीवी। आंदोलन जीवी हर शहर के चौराहे पे आपको अपना तंबू वंबू लगा के बैठे हुए मिलेंगे, और दूसरा समस्या जीवी, सुबह से शाम तक समस्या, ये समस्या, वो समस्या, लैंड जिहाद, लब जिहाद, फलाने जिहाद, फलाने जिहाद, फलाने जिहाद। और कई बार भूल से ही सही, हम अपने शब्दों के जरिए बहुत कुछ गलत काम को जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे हम जब कहते हैं कि यह मजार अवैध है, तो इसका मतलब कोई मजार वैध भी होती है, वो यही है ना? फिर तो अगर हम कह रहे हैं ये वाली अवैध है, तो इसका मतलब कोई वैध भी है। अगर मजार वैध होती है, मजार इस्लाम में जायज है, तो कुवैत में, दुबई में, ओमान में, मस्कट में, अरब में एक भी मजार क्यों नहीं है? हम कहते हैं ये वाली दरगाह अवैध है, इसका मतलब कोई दरगाह वैध है। अगर दरगाह वैध है, तो पूरे के पूरे अरब देशों में जहां से इस्लाम शुरू हुआ, वहां एक भी दरगाह क्यों नहीं है? हम कहते हैं ये वाला कब्रिस्तान अवैध है, इसका मतलब कोई कब्रिस्तान वैध भी है। अगर कोई भी कब्रिस्तान वैध है, तो पूरे के पूरे खाड़ी देशों में एक भी पक्का कब्रिस्तान क्यों नहीं है? मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना, मजार और दरगाह और पक्के कब्रिस्तान पे जाना इस्लाम में हराम है। और इसको 5 बार लाउड स्पीकर से कहा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुना होगा आपने अजान में, सुनाई पड़ता नहीं सुनाई पड़ता? क्या मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य है ही नहीं है। जब अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है, तो दरगाह में किसकी इबादत हो रही है? मजार में किसकी इबादत हो रही है? हम क्या कर रहे हैं? सतही नीम हकीम खतरे जान एक शब्द था, हम सतही इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये तो देख लो, हम जिसको कह रहे हैं ये अवैध है और ये वैध है, वो जायज भी है, हलाल भी है या हराम है? पहले ये तो पता करो। भारत में जब भी कोई हत्या होगी, तो ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो जाएगी, जस्टिस फॉर कमलेश तिवारी, जस्टिस फॉर कन्हैया लाल, जस्टिस फॉर उमेश कोल्हे। होता है कि नहीं होता? ट्रेंडिंग होती है। मैं आपको कुछ जस्टिस जो ट्रेंड हुए हैं उनका लिस्ट बता रहा हूं। जब राजू की हत्या हुई, तो
ट्विटर ट्रेंडिंग हुई, कृष्णा की हत्या हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंदन गुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, प्रियंका रेड्डी की हुई, अंकित शर्मा की हुई, दिलवन नेगी की हुई, हिना तलरेजा की हुई, टिंकल शर्मा की हुई, किशन भरवाड़ की हुई, अंकित सक्सेना की हुई, कमलेश तिवारी हुई, निकिता राजपूत हुई, कन्हैया लाल हुई, उमेश कोल्हे हुई। ये उन हत्याओं के मैंने नाम लिया है जिसके लिए बाकायदा ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुई थी, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये। किसी को जस्टिस मिला क्या? जोर से बोलिए जरा। देखिए भैया, भाषण देने नहीं आया हूं, मैं संवाद करने आया हूं, इसलिए अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो पूरा उत्तर दीजिए। किसी को न्याय मिला? इसका मतलब हमने ट्विटर ट्रेंडिंग ही गलत किया। हमें करना था जस्ट ट्विटर ट्रेंडिंग पुलिस रिफॉर्म के लिए, हमें ट्विटर ट्रेंडिंग करना था जुडिशियल रिफॉर्म के लिए, हमें ट्विटर ट्रेंडिंग करना था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए, हमें ट्विटर ट्रेंडिंग करना था जस्टिस विद इन ईयर के लिए, हमें ट्विटर ट्रेंडिंग करना था घटिया कानूनों को बदलवाने के लिए, हमें ट्विटर ट्रेंडिंग करना था गुलामी की पुलिस व्यवस्था को खत्म कराने के लिए, हमें ट्विटर ट्रेंडिंग करना था गुलामी की न्याय व्यवस्था को बदलवाने के लिए। हम क्या हुआ, एक एक व्यक्ति के लिए जस्टिस 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 कर रहे हैं और किसी को जस्टिस नहीं मिला। अरे व्यवस्था ठीक हो जाएगी, जस्टिस अपने आप ठीक हो जाएगी।